हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज है होली का दिन और 2 दिन से मेरे कोई व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं 2 दिन से घर पर ही नहीं थी और मैं थी हॉस्पिटल में। 2 दिन से कंटिन्यू हॉस्पिटल में थी और 2 दिन पहले मैं इन कपड़ों को धोकर यहाँ पर बेड पर डालकर चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी थी उस टाइम पर जाने की। तो इस वजह से जब मैं 2 दिन बाद भी घर पर आकर मैंने देखा तो 2 दिन से ये कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे। आज आई और थोड़ा टाइम भी था तो मैंने सोचा क्यों ना धीरे धीरे काम करूँगी। दिवाली की जो डीप क्लीनिंग है वो भी हो जाएगी और इसके साथ के साथ मैं जो अपना फैला हुआ मेरा काम है 2 दिन से उनको भी मैं समेट दूँगी। क्योंकि देखिए बच्चे घर पर थे और बच्चों के पिताजी घर पर थे तो उन्होंने बच्चों को संभाला, ये मेरे लिए बहुत है। घर का कोई काम नहीं किया, वो बात अलग है। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने वो बाहर कपड़ों की सिर्फ फोल्ड कर कर तय बनाकर ही मैंने वहाँ पर रख दिए थे। अंदर मैंने अभी शिफ्ट नहीं किए थे क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैं उसको साफ़ करने के लिए लग गई थी क्योंकि हर जगह हर एक कोने में कोई ऐसा कोना मेरे हिसाब से तो नहीं था जहाँ पर बच्चों ने कोई सामान ना फैलाया हुआ हो। तो देखिए मैंने गद्दे हटाए सफाई करने के लिए और तो इसे तुरंत ही मेरे बच्चों ने जो है कि झूला बना लिया। बच्चे ऐसे ही करते हैं, जैसे मैं जब दिवाली की सफाई होती है या फिर हम नॉर्मल रूटीन में जो हम काम करते हैं वो भी जैसे मैं करती हूँ तो मेरे बच्चे उसमें भी खेलने के जो सामान है वो ढूंढते रहेंगे या फिर कुछ भी खेलने का मेरे साथ ही लगे रहेंगे कि पता नहीं मम्मी ऐसा कौन सा काम कर रही है जो हमें नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने सबसे पहले जो वो स्लब थी उसको साफ़ किया और खाली किया। इन्होंने कुछ बिस्किट खा के रख रखे थे, पता नहीं कब के खाए हुए थे तो ये नहीं पता। और मैं इस बेड के पीछे झाँक कर देखा तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे भी इन्होंने कूड़ा डाल रखा था कि खाया होगा और छिलका उसका वहीं पर डाल दिया होगा। जैसे कि कोई पैकेट इसके पापा ने क्रैक्स वगैरह दिलाए थे तो ऐसे चीज़ों के जो पैकेट थे वो पीछे की तरफ पड़े हुए थे। मैंने देख लिया था, मैंने कहा अब मैं इस पर झाड़ू लगाऊंगी। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो पीछे की तरफ से वैसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर इन्होंने बहुत सारा सामान गिर रखा है तो उसका 50% ही पीछे से निकल पाएगा। जब हम लोग पानी डालकर धोते हैं पूरा का पूरा घर, पानी के जो प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर से ही पीछे से जो सारा सामान है वो निकल पाता है। अदरवाइज़ आप लोग झाड़ू से कितना भी कोशिश कर लो ये सामान नहीं निकलने वाला। और इस बेड को मैं अगर खाली भी कर दूंगी ना तब भी ये बेड खाली होने के बाद भी मुझसे तो क्या इसके पापा से भी खाली बेड हिलेगा तक नहीं। बहुत ज़्यादा हैवी वाला जो बेड होता है वो है ये और इसको बहुत मुश्किल से मुझे जो है वो सरकाना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी सोफ़े पे देखा तो इनकी किताब कॉपियाँ जो जहाँ पढ़ा वो चीज़ उन्होंने वहीं पर डाल रखी थी। बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है गंदी लग रही थी। मुझे ऐसा रहता है कि जैसे अगर मैं कहीं 1 या 2 दिन के लिए गई हूँ तो वापस जैसे मैं कहीं से आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना बिल्कुल साफ़ एकदम कोरी बेडशीट में बिछाऊँ और उसके बाद ही मैं अपना लेटूँ। तो मुझे ये वाली जो है वो फीलिंग आती है। तो मैंने सबसे पहले बेडशीट को चेंज किया और बच्चों की जो बुक्स वगैरह थी इस सामान को समेटा। और इस पन्नी को ना मैं 2 बार भर चुकी हूँ। दोनों बार जो मेरे बच्चे आते हैं और पीछे से हमें कहेंगे ये वाला सामान क्यों फेंक रही हो, या इस पन्नी में 1-2 सामान मुझे जो इनके यूज़ का है वो मिल जाता है। इसमें इन्होंने इरेज़र और ये कहते हैं शॉर्पनर वगैरह भरे हुए थे तो मुझे ध्यान था तो मैंने इसमें से निकाल ली। और बाकी मेरे जो छोटे वाला बेटा है ना, जो ये पूरा घर है इसमें से जो पपड़ी छूटती रहती है वो छुटाता रहेगा और इस पिन्नी के अंदर भरता रहेगा। उसको ये पपड़ी छुटाने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। शौक़ भी नहीं, मैं ये भी मान सकती हूँ कि जैसे वो पीठ पीछे ना इधर उधर हमारी नज़रें होंगी तो वो इस पपड़ी को ना खा भी लेता है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर मट्टी खाने की जो क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा वाली है और वो इधर उधर नज़र घूमते ही उसको मुंह में दे लेता है। जितनी ये पपड़ी आप लोग दीवार पर जो छुटी हुई देख रहे हो ये सब उसी की देन है। वो छुटाता रहेगा, इन्हें इकट्ठा करता रहेगा और हमारी नज़रों में ऐसा लगेगा कि वो फेंकेगा। वो फेंकता वैकता कुछ नहीं है, वो उठा के अपना मुँह में दे जाता है थोड़ी देर बाद। तो देखिए यहाँ पे मैं पीछे लग गई थी बेड के सिराने की तरफ, जो इन्होंने कूड़ा फैला था उसको समेटने में लग गई थी। फिर मैं आ गई थी टेबल को साफ़ करने के लिए
क्योंकि देखिए मैंने टेबल जैसे मैंने गीली, इन्होंने कुछ खाया पिया होगा ना तो सारा सामान उसके ऊपर मतलब इन्होंने जैसे छींटे होती है, जैसे चाय पी होगी तो चाय के दाग थे और उस चीज़ के मतलब जो निशान थे वो थे। और साइड में ना इन्होंने जैसे चूरा होता है नमकीन का, वो साइडों में भर दिया था। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं इसका जो शीशा है वो हटा कर भी मैं इसको साफ़ कर दूं। शीशा इसका बहुत ज़्यादा हैवी है। आप ये लगा सकते हो कि मैं इस टेबल पर मैं खुद से चढ़ जाती हूँ ऊपर, जैसे चढ़कर मुझे डस्टिंग वगैरह करनी होती है कई बार पंखे की या फिर अलमारी की, तो मैं इस टेबल पर चढ़कर आसानी से कर सकती हूँ। इसका कांच बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। मैं ये अपने सामान की जो है मतलब तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, वाकई में जो मेरे बेड है, अलमारी है, ड्रेसिंग है, ये सब सामान काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। टेबल भी और काफ़ी मतलब ज़्यादा मेरे यूज़फुल की चीज़ें हैं, तो मुझे अच्छे लगता है। और मैं इसका टेबल को मतलब शीशे को ना सरकारी थी, एक तो वेट इसमें बहुत ज़्यादा था और वापस से ना ये मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा मैंने ही शायद गलती कर ली इसको उस इधर मतलब सरका कर साफ़ करने की, क्योंकि ना इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए, टूट ना जाए, अगर कहीं बाई चांस मेरी उंगली फंस गई तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद आखिरकार मैंने इसको एकदम से मतलब सेट, मैंने बहुत देर बाद हुआ, मुझे 2 से 3-4 मिनट मुझे लग गए थे इसको मतलब समेटने के लिए। और फिर मैंने इसको अच्छे से मतलब लगा दिया था शीशे को। उसके बाद मैंने इसके नीचे जो बहुत सारा मतलब कूड़ा निकला था, इतना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जितना इसके अंदर से कूड़ा निकला था। तो देखिए मेरी जो टेबल थी वो चमचमाती मैंने साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और ये बैठ गया है कूड़े में से सामान निकालने के लिए मम्मी कि इसको भी मत फेंको और इसको भी मत फेंको। मतलब मेरे क्या आदत है, जो सामान बच्चों का टूट फूट जाता है तो मैं सोचती हूँ कि उसको क्यों ना फेंक दो, और बच्चों का रहता है कि उस टूटे हुए सामान से भी किसी तरह से मतलब वो खेल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर गुड़िया थी, ये गुड़िया लेकर आया था, उसकी सारी गर्दन वगैरह इन्होंने सब तोड़ दी थी, और बहुत दिन से इसकी गर्दन कहीं पड़ी थी और हाथ कहीं। तो मैंने आज इसको सबसे पहले मैं इसको ही आज पिन्नी में भरकर जो है वो मैं फेंकने वाली थी, और मैंने इसको फेंक भी दिया। क्योंकि जब बच्चे किसी सामान से खेलते नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता बिना बात के कूड़ा मतलब घर में रखने का। और ये जो आप रिमोट देख रहे हो टीवी का, ये बहुत महंगी जो इनकी गाड़ी थी, 650 से 700 रुपये की गाड़ी थी, और एक दिन भी इन्होंने गाड़ी नहीं चलाई और इसका रिमोट आज यहाँ पड़ा है। इसका रिमोट मैंने साइड कर दिया था कि शायद इसके पापा जो हैं वो इस रिमोट को ठीक कर देंगे, और उसके बाद ये दोनों बच्चे इस गाड़ी को चला लेंगे। देखिए सफाई तो मतलब दिवाली के टाइम पे या फिर हम जो डेली डीप क्लीनिंग करते हैं उसमें सफाई होती होती है। बहुत सारे सामान जो हैं वो हमें एक्स्ट्रा वाले मिल जाते हैं, जो सामान हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान नहीं रहती। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मुझे कई सारे सामान मतलब जो हैं वो बेड हटाने में और करने में मिल जाते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती। अभी मैं एक ना मेरा जो इससे पहले पुराना मोबाइल था वो मेरा ख़राब हो गया था, और हल्की सी मतलब स्क्रीन पूरी तरह उस पर नहीं आ रही थी, और वो ना बच्चे देखते थे उस मोबाइल को, और मैं उस मोबाइल को रख कर भूल चुकी हूँ। अब जब मैं बेड वगैरह की सफाई करूँगी ना तभी जाकर वो मुझे कहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बच्चों को मोबाइल देना जो है वो पसंद नहीं करती हूँ। और मैंने बच्चों से छुपा कर उस मोबाइल को मतलब रखा हुआ था, और मुझे खुद ही नहीं पता कि आखिरकार कि वो मैंने मोबाइल रखा कहाँ था, मैं खुद से भूल गई हूँ। तो देखिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं हॉस्पिटल 2 दिन से क्यों गई थी। मेरी जो छोटे वाली भाभी हैं उनको ऑपरेशन से, सिजेरियन से बेबी गर्ल हुई है, इस वजह से मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में थी। और देखिए मैंने यहाँ पर बच्चों को नहला दिया है, और नहलाने के बाद मैंने इनको तेल लगा दिया, और उसके बाद मैंने चला दिया था इनका टीवी, क्योंकि ये शांति से बैठकर इतने देखेंगे टीवी, इतने मैं करूँगी झाड़ू पोछे का काम। क्योंकि अगर मैं इन्हें पढ़ाने बिठाती ना इस टाइम तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते। और आज है हुई, और मैं बहुत ज़्यादा वैसे ही लेट हो चुकी हूँ डीप क्लीनिंग के चक्कर में। तो इस वजह से मैंने इन्हें टीवी में लगा देता ताकि ये मुझे थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करें, और 15-20 मिनट में मैं लगभग अपना सारा काम जो है मुझे ख़त्म करना है। क्योंकि मेरी जो नंद यहीं पे रहती है, मैंने आप लोगों को बताया है कि सामने वाली गली में रहती हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आ चुका था कि तुम होई की जो कहानी सुनोगी वो कब सुनोगी। तो मैंने कहा था हाँ मैं सुनूंगी कहानी तो, लेकिन अभी मुझे 1 घंटा लग जाएगा। मैं अभी पोछा वोछा लगा कर मुझे नहाना है। और देखिए मैं सबसे पहले मैंने पोछा लगाया, और उसके बाद तुरंत बाद ही मैं वहीं का वहीं हाथ धोकर नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब
लेट हो रहा था और बच्चों को मैंने समझा दिया था। टीवी अगर मैं बच्चों का लगा देती हूँ तो मैं उन्हें समझा देती हूँ कि एक बार आपकी डाइन है और एक बार आपकी, तो वो दोनों फिर आपस में जो है वो लड़ते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गई थी मैं अपने जो थे, मैं नहा धोकर आ गई थी। उसके बाद मैं निकालने लगी थी अपने कपड़े। आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। पहले मैंने निकाला मंगलसूत्र, अपनी अंगूठी, पजेब और साथ ही साथ गले में पहनने के लिए निकाली थी चैन। और होई माता की मैंने जो वो भरते हैं वो मैंने सब कुछ भर भरा के मतलब नहाई थी, और उसके तुरंत बाद ही मैंने पहले वो भर के रखा और फिर मैं आई थी इस सामान को जो है वो निकालने। और अभी लगभग 1 से 2 बज चुके थे और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लेट भी हो रहा था। पर लेकिन इसी टाइम मतलब जैसे हमारे यहाँ है होई की कहानी 2 बजे 3 बजे इसी टाइम पर मतलब जो है सुनते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं लगाने लगी थी चूड़ी, इसके साथ की चूड़ी लगाई, मंगलसूत्र, पजेब वगैरह निकाली और यहाँ पर देखिए मैं हो गई थी तैयार। और मुझे आज उधर की तरफ ही जाना था। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी नंद के यहाँ पर, ये मेरी नंद का घर है और मैंने कहानी सुनी। तो देखिए ये मेरी बड़ी वाली जो है नंद है और ये मुझे कहानी सुनानी थी। उसके बाद हम लोगों ने कहानी सुनने के बाद अपना जल जो है जल दिया सूरज को, और ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हमने होई माता से आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम लोग, मैं आ गई थी कपड़े, मैंने घर आती सबसे पहले कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करते ही मैं लग गई थी खाना बनाने। खाना बने में बनाया मैंने आज सबसे पहले हलवा। और पता है हमारे यहाँ हलवा नहीं बनता, पूड़े बनते हैं, लेकिन मुझे इस टाइम पर कुछ भी ध्यान नहीं था कि मुझे पूड़े बनाने हैं, मैं भूल चुकी थी। और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने आज, और उसके बाद बनाई थी मैंने पूरियाँ। पूरियाँ मैंने ना आज आप लोग देख सकते हो कि परात में ना बेल के रख ली थी, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मुझे पता है आप लोगों को पूरियाँ बनाना वैसे ही मुझे पसंद नहीं है, और दूसरा मुझसे अकेले बनती भी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले ना थोड़ा सा टाइम निकाल के पहले पूरियाँ बना कर मतलब रख ली थी। 6 बजे के करीब से तारे निकल जाते हैं, तो मैं करीब 4 बजे के करीब खाना बनाने लग गई थी। खाना वाना बना के बर्तन वर्तन समेट के मुझे वही 6 के करीब बज चुके थे। और तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी पूरियों को बना कर रख लिया था। उसके बाद सिर्फ मुझे सेकनी थी और मैं फटाफट सेक रही थी। और मुझे इस टाइम तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पूड़े भी बनाने हैं, और मैं तो हलवा बनाकर बैठ गई। और बाद में जब मैंने खाना खा लिया, जल वगैरह दे लिया था, उसके बाद जैसे मैं अपनी बुआ से बात कर रही थी फ़ोन पे, तो उन्होंने बताया कि हमने पूड़े बनाए हैं। तब मुझे ध्यान आया कि अरे यार मैंने तो पूड़े ही नहीं बनाए। फिर मैंने भूल चूक मांग ली कि होई माता मुझे माफ़ करना, मुझे सच में नहीं ध्यान था, अगर मुझे ध्यान होता तो मैं सच में मतलब कि बना देती। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले पूरी बना दी, उसके बाद मैंने बायना निकाला, और बायना निकालने के बाद मैं लग गई थी पूजा करने के लिए। और मेरा जो पूरा बायना था वो पूरा तैयार हो चुका था। अब मैं जाऊँगी उसको देने के लिए। मतलब बच्चों के साथ इतना काम हो जाता है कि मुझे खुद को नहीं पता रहता कि क्या करना होता है। तो देखिए माला पहनने के लिए दोनों आए, और जो छोटे वाला जो मेरा बेटा वो बहुत असली है, उसने पहले भी ये माला मतलब पहन चुका है, लेकिन फिर दोबारा से उसको नहीं पहनने दी। और उसके बाद मैंने जो है बायना तैयार कर दिया था और दिया अपनी नंद को। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।